ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं नमन करता हूँ ब्रह्मांड की उन अनंत शक्तियों को और प्रणाम करता हूँ आप सभी के भीतर विराजमान उस नारायण को। आज हम उस महाशक्ति की विवेचना करेंगे जो छाया होकर भी ग्रहों पर भारी है, जो धुआं होकर भी प्रलय लाने की क्षमता रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस महासंग्राम की, उस धर्म युद्ध की जो हर मनुष्य के जीवन में एक बार अवश्य आता है। राहु की 18 वर्षीय महादशा। एक बात समझ लीजिए, ये 18 वर्ष का समय कोई साधारण समय नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसा महासागर है जो या तो आपको तार देता है या फिर डुबो देता है। ये वो दैवीय शक्ति है जो आपको झुग्गी झोपड़ी से उठाकर महलों का स्वामी बना सकती है। और हां, ये वही शक्ति है जो सोने के सिंहासन पर बैठे राजा को भी एक क्षण में, पलक झपकते ही धूल चटा सकती है। तो एक बार पुनः मेरे साथ पूरे भाव से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, आप सभी के हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस दिव्य चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का अभिनंदन है। आप सब साधारण नहीं हैं, आप वो पुण्यात्माएं हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं ईश्वर द्वारा चुनी गई हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, यह केवल एक प्रस्तुति नहीं, ये एक यज्ञ है, एक ज्ञान यज्ञ। और यदि आप इस ज्ञान की दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में अनुभव कर पा रहे हैं, तो इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और इसे एक लाइक अवश्य करें। यदि आप प्रभु का आशीर्वाद और उनका संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सनातन धर्म परिवार का हिस्सा बनें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की यह कृपा औरों तक भी पहुंचे, उन लोगों तक जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो इस ज्ञान को, इस अमृत को अधिक से अधिक साझा करें। आपका यह छोटा सा कर्म आपके लिए अनंत पुण्य का द्वार खोलेगा और किसी भटकती हुई आत्मा को दिशा दिखाएगा। तो चलिए, अब हम राहु के इस 18 वर्षीय आध्यात्मिक चक्रव्यूह की यात्रा पर निकलते हैं। हम सबसे पहले राहु के मायाजाल के रहस्य को समझेंगे, फिर महादशा के पहले 3 प्रलयंकारी चरणों का सामना करेंगे। इसके बाद बुद्धि और भोग के द्वंद्व को जानेंगे, फिर ग्रहण और विस्फोट की अंतिम परीक्षाओं से गुजरेंगे और अंत में मैं आपको वो महाउपाय, वो अमृत प्रदान करूंगा जो राहु के हलाहल विष को भी शांत कर देगा। और याद रखिए, ये अंत नहीं, ये एक नए आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होगा। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ये राहु है क्या। राहु कोई ग्रह नहीं है, कोई खगोलीय पिंड नहीं है। नहीं, राहु एक छाया है, एक तूफान है, एक ऐसी अतृप्त इच्छा है जो स्वयं सूर्य को भी ग्रसने का, निगल जाने का साहस रखती है। यह वो शक्ति है जो समुद्र मंथन में देवताओं के बीच छिपकर अमृत पी गई थी। सोचिए, शास्त्रों के अनुसार राहु काल पुरुष का वो अतृप्त मुख है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। ये धुआं है, ये भ्रम है, ये मति भ्रम है। याद रखिए, राहु तर्क से नहीं चलता, राहु तड़प से चलता है। किस चीज की तड़प? सत्ता की तड़प, धन की तड़प, प्रसिद्धि की तड़प, वो सब कुछ पा लेने की तड़प जो आपका है ही नहीं। तो जब किसी जातक के जीवन में राहु की महादशा का आरंभ होता है, तो समझिए कि जीवन की शांत नाव अब शांत जल से निकलकर एक ऐसे तूफानी समुद्र में प्रवेश कर चुकी है जहां चारों ओर भंवर ही भंवर है। तो अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप इस 18 वर्ष के महासंग्राम के लिए, अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ने के लिए, इस आध्यात्मिक तूफान के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब हम उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नया रहस्य छिपा है। अब हम राहु की महादशा के उन 9 उप अवधियों के तांडव का विश्लेषण करेंगे जो एक एक करके जीवन में आती हैं। यात्रा का आरंभ होता है घने अंधकार और आत्मा को झकझोर देने वाले संघर्ष के पहले 3 चरणों से। सबसे पहला चरण, राहु में राहु की अंतर्दशा, लगभग 2 वर्ष 8 महीने की। कल्पना कीजिए, आप अचानक एक घने कोहरे में घिर गए हैं जहां न रास्ता दिखता है न मंजिल, बस यही इस दशा का अनुभव है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, सही और गलत का भेद मिट जाता है, मति भ्रम अपने चरम पर होता है। जिन लोगों को आप अपना समझते थे, जो आपके मित्र थे, सगे संबंधी थे, वही आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन नजर आने लगते हैं। एक अजीब सी छटपटाहट होती है, मन करता है कि समाज, परिवार, हर बंधन को तोड़कर कहीं दूर भाग जाएं।
यह समय विष पीने के समान है, जहां एक गलत निर्णय, एक गलत निवेश, एक गलत संगति पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। तो इस समय सावधानी यही है कि कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। इस घने अंधकार के बाद लगभग 2 वर्ष 4 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रकाश आता है। लेकिन राहु के धुएं में बृहस्पति का प्रकाश गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। यह एक विचित्र आंतरिक द्वंद्व है। आत्मा बृहस्पति के प्रभाव से धर्म, ज्ञान और आध्यात्म की ओर जाना चाहती है, लेकिन राहु उसे भोगविलास, मदिरा और संसार के कीचड़ की ओर खींचता है। एक दिन व्यक्ति गीता पढ़ता है तो दूसरे ही दिन वो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो राहु शांत हो जाता है और जातक को अपार ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि गुरु कमजोर हुआ तो व्यक्ति ज्ञानी होकर भी अधर्मी, एक पाखंडी बन जाता है। उसके मन में 24 घंटे एक युद्ध चलता है, मैं साधु बनूं या संसारी। अब अपनी श्वास थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में राहु महादशा का सबसे भयानक, सबसे कष्टकारी और आत्मा को कंपा देने वाला समय कहा गया है। यह है राहु में शनि की अंतर्दशा, जो लगभग 2 वर्ष 10 महीने तक चलती है। इसे श्रापित काल भी कहा जाता है। जरा सोचिए, राहु षड्यंत्र है और शनि न्याय के देवता, दंडाधिकारी हैं। इस समय में महाकाल शनिदेव राहु के माध्यम से जातक के जन्मों जन्मों के कर्मों का पाई पाई का हिसाब करते हैं। यह साधारण कष्ट नहीं होता। नौकरी का छूटना, भरे समाज में घोर अपमान होना, झूठे मुकदमों में फंसना, असाध्य शारीरिक पीड़ा, शनिदेव का एकमात्र उद्देश्य होता है आपके भीतर बैठे अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना। लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। जो जातक इस अग्नि परीक्षा में सत्य और धर्म पर अडिग रहता है, जिसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है, शनिदेव जाते जाते उसे लोहे से कुंदन बनाकर जाते हैं। शनि के इस प्रहार और शुद्धिकरण के बाद महादशा के मध्य चरण आरंभ होते हैं। अब ये समय है बुद्धि की चतुराई, भोग की लिप्सा और वैराग्य की छटपटाहट के बीच एक अनोखे नृत्य का। राहु में बुध की अंतर्दशा लगभग 2.5 साल की होती है। शनि का तूफान थमने के बाद अब जातक का दिमाग एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। राहु यानी विस्तार और बुध यानी बुद्धि। ये योग व्यक्ति को चाणक्य जैसी कूटनीति और अद्भुत वाक्पटुता देता है। वो अपनी बातों के जाल में किसी को भी फंसा सकता है। व्यापार में, शेयर बाजार में, सट्टेबाजी में व्यक्ति मिट्टी को भी सोना बना देता है। लेकिन सावधान, ये बुद्धि अक्सर छल, कपट, धोखे और षड्यंत्र से भरी होती है। जातक को अपार धन तो मिलता है, लेकिन मन की शांति वो पूरी तरह से भंग हो जाती है, क्योंकि उसका मन 24 घंटे केवल स्कीमिंग और प्लानिंग में ही लगा रहता है। अब आता है सबसे विचित्र और विस्फोटक समय, राहु में केतु की अंतर्दशा केवल 1 वर्ष की। पौराणिक कथा के अनुसार राहु सिर है और केतु धड़। इस समय में सिर और धड़ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक विस्फोट का समय है। केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है। वो राहु द्वारा जमा की गई सारी भौतिक माया पर हथौड़ा मारता है। अचानक सब कुछ हाथ से छूटने लगता है। कोई आकस्मिक घटना या कोई ऐसी चोट लगती है जो व्यक्ति को अंदर तक हिला देती है। आग, बिजली, शस्त्र से भय उत्पन्न होता है और जातक को पहली बार यह तीव्र ज्ञान होता है कि यह संसारिक भ्रम है या कुछ भी अपना नहीं। भौतिक रूप से यह कष्टकारी है, पर आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम समय है। केतु के वैराग्य के बाद 3 वर्षों के लिए दैत्य गुरु शुक्र की चकाचौंध आती है। यह विष में लिपटा हुआ अमृत है, राहु भोग है और शुक्र विलासिता। दोनों मिलकर जीवन में प्रेम, रोमांस, महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और ऐश्वर्य की बाढ़ ला देते हैं। व्यक्ति को लगता है कि बस जीवन में स्वर्ग उतर आया है, लेकिन वो काम, वासना और भौतिक सुखों के सागर में इस कदर डूब जाता है कि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। यह सुख एक मृग तृष्णा है, एक धोखा है। अक्सर बड़े बड़े प्रेम प्रसंग, विवाह के बाहर के संबंध और उनसे जुड़े स्कैंडल और बदनामी इसी अंतर्दशा में होते हैं। यहाँ जातक को सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। भोग और विलासिता के इस मायाजाल के बाद अब महादशा अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षाओं की ओर बढ़ती है। अब राहु सीधा आपकी आत्मा और आपके मन पर प्रहार करता है। ये ग्रहण और अंतिम विस्फोट का समय है। लगभग 10 महीने के लिए राहु में सूर्य की अंतर्दशा आती है। यह साक्षात ग्रहण दोष है। राहु, जो एक छाया है, अपनी पूरी शक्ति से आत्मा के कारक,
ग्रहों के राजा सूर्य को निगलने का प्रयास करता है। इसका परिणाम क्या होता है? आत्मविश्वास का पूरी तरह से चकनाचूर हो जाना। व्यक्ति को अपनी ही काबिलियत पर संदेह होने लगता है। सरकार से भय, टैक्स की समस्या, पिता को गंभीर कष्ट, आंखों में रोग और समाज में मान सम्मान की हानि होती है। जातक को अपने ही घर में एक परायापन, एक अकेलापन महसूस होता है। यह अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बचाने की एक भयंकर लड़ाई है। सूर्य के बाद लगभग 1.5 वर्ष के लिए राहु, मन के कारक, कोमल चंद्रमा को ग्रसता है। ये राहु महादशा का सबसे भावुक, सबसे डरावना और मानसिक पीड़ा देने वाला चरण है। जातक गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है। उसे रात में नींद नहीं आती, अदृश्य सायों से डर लगता है, पानी से भय लगता है, मन में आत्महत्या जैसे भयानक और तामसिक विचार आते हैं। उसे ऐसा भ्रम होता है कि किसी ने उस पर कोई ऊपरी बाधा या काला जादू कर दिया है, जबकि ये केवल उसके अपने मन का भय होता है। माता को भी इस समय भारी कष्ट होता है। ये घोर अंधकार का समय, ये आत्मा की अमावस्या केवल और केवल भगवान शिव की शरण में ही कट सकती है, क्योंकि वही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और अंत में 1 वर्ष के लिए राहु जाते जाते एक आखिरी धमाका करता है, सेनापति मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग का निर्माण। ये एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह है। पिछले 17 वर्षों का दबा हुआ क्रोध, पीड़ा और हताशा अपनी सारी सीमाएं लांघ जाती है। भाइयों से भयंकर विवाद, जमीन जायदाद के झगड़े, रक्तपात, सर्जरी या वाहन दुर्घटना के प्रबल योग बनते हैं। जातक पूरी तरह से निडर और लापरवाह हो जाता है। जो होगा देखा जाएगा। वास्तव में ये 18 साल की मानसिक गुलामी से आजाद होने की अंतिम छटपटाहट है। इस अंधेरी रात के बाद ही देवगुरु बृहस्पति की महादशा का सूर्योदय होने वाला होता है। तो क्या राहु के इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग नहीं? क्या ये पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे करुणामयी ऋषियों ने हमें वो दिव्य शस्त्र, वो महा उपाय दिए हैं जो राहु के हलाहल विष को भी अमृत में बदल सकते हैं। अब अपने मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वही दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। राहु के इस मायाजाल को भेदने के 5 महाअस्त्र हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, देवाधिदेव महादेव की शरण। दूसरा, अभय प्रदान करने वाली मां दुर्गा की उपासना। तीसरा, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाले भगवान भैरव की प्रार्थना। चौथा, दीन दुखियों की सच्ची सेवा। और 5वां, आकाश में विचरने वाले मूक पक्षियों को भोजन। चलिए अब हम इन दिव्य उपायों को विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ा और सर्वोपरि उपाय है भगवान शिव की शरण। राहु स्वयं भगवान शिव का परम भक्त है। आपको केवल इतना करना है, प्रतिदिन 1 लोटे जल में कुछ काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन इसे केवल एक क्रिया नहीं, एक प्रार्थना बनाना है। जल चढ़ाते समय मन में ये भाव लाएं, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार मेरे जीवन के इस राहु रूपी विष को भी आप ही धारण करें प्रभु। मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। और ओम नमः शिवाय को शब्दों की तरह नहीं, एक दिव्य नाद की तरह अपने हृदय की गहराई से जपें। जब राहु का भय और भ्रम आपको सताए, जब रात के अंधेरे में डर लगे, तो मां जगदंबा की गोद में छिप जाएं। दुर्गा सप्तशती के किसी अध्याय का या सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का नित्य पाठ करें। याद रखिए, राहु एक असुर है और मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी हैं। वो दुर्गति का नाश करने वाली हैं। मां का त्रिशूल ही राहु के अहंकार को भेद सकता है। और जब राहु का क्रोध और आक्रामकता बढ़े, जब शत्रु परेशान करें, तो उसे शांत करने की शक्ति केवल भगवान काल भैरव में है। प्रत्येक रविवार की शाम को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। काल भैरव के आगे राहु की कोई भी शक्ति काम नहीं करती। अब आते हैं सच्चे धर्म पर, जो कर्मकांड से भी ऊपर है। ज्योतिष में राहु को कुष्ठ रोगियों और समाज के सबसे निचले पीड़ित वर्ग का कारक माना गया है। जब आप कुष्ठ रोगियों को दवा, भोजन या वस्त्र दान करते हैं, जब आप सफाई कर्मचारियों का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करते हैं और उन्हें दान देते हैं, तो क्रूर से क्रूर राहु भी आपको आशीर्वाद देने पर विवश हो जाता है। इसके साथ ही राहु आकाश तत्व है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, विशेषकर कौवे और कबूतरों को सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज खिलाने से राहु का अशुभ प्रभाव आकाश में ही विलीन हो जाता है और आप पर उसकी छाया नहीं पड़ती। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे महासंग्राम का सार क्या है?
क्या राहु केवल कष्ट देने आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक महान गुरु है जो आपको वह सिखाने आता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। यह 18 वर्ष का कष्ट एक दिव्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की तैयारी है। हमेशा याद रखिए, सोना भी आग की भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है। राहु की महादशा वही दिव्य भट्टी है जो आपकी आत्मा के मैल को, आपके अहंकार को, आपके भ्रम को जलाकर भस्म करने के लिए आई है। ये 18 वर्ष आपको वो अनुभव, वो ज्ञान देकर जाएंगे जो 100 वर्षों की साधारण तपस्या भी नहीं दे सकती। राहु के असली उद्देश्य को समझिए। राहु ने आपको भ्रम दिया ताकि आप परम सत्य की खोज कर सकें। राहु ने आपको अपमान दिया ताकि आप अपने झूठे अहंकार का त्याग कर सकें और विनम्रता को जान सकें। राहु ने आपको असहनीय पीड़ा दी ताकि आप संसार के सारे सहारे छोड़कर केवल और केवल भगवान शिव के चरणों में गिर सकें। इसलिए निराश ना हो, धैर्य रखें, सात्विक रहें और उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि राहु की महादशा का ये घना अंधेरा ही आने वाले बृहस्पति की महादशा के स्वर्णिम सूर्योदय की भविष्यवाणी है। ये अंत नहीं, ये एक दिव्य आरंभ है। ऐसे ही दिव्य विश्लेषणों के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। ओम रांग राहवे नमः। जय श्री कृष्ण।